तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ पर। तो चलिए आज जन्माष्टमी की कथा श्रवण करें। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अत्याचारी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे वध का कारण होगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर पहरे बढ़ा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। जिस समय वासुदेव देवकी का पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, और वो और कुछ नहीं, सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों पर गिर पड़े। तब भगवान ने उन्हें कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ। तुम मुझे वहाँ रखकर उनकी पुत्री यहाँ ले आओ और उसे लाकर तुम कंस को सौंप दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप ही खुल जाएंगे और उफंती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वात बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। उसी समय कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से उस नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। तो भक्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। यदि आप भगवान श्री कृष्ण की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगली वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की और भी कथाएं लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत होंगे। साथ ही हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी रोचक कथाएं पहुंचे सबसे पहले आप तक। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।